ऑफ यू। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको लाइन एंड एंगल्स के बारे में पढ़ाया था। लाइन एंड एंगल्स में आपको लाइन सेगमेंट है, रे है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, उनके बारे में आपको बताया था। उसी के आगे है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इसमें टू लाइन्स इंटरसेक्टेड ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म। आप यहाँ देख रहे हैं कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ए ओ डी इक्वल बी ओ सी एंड ए ओ सी इक्वल एंगल बी ओ डी। और एक एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोगों ने, सीजर है इस तरीके से। सीजर मीन्स कैंची, घर में होती है, सभी के पास होती है। तो इसमें जो आपका ये एंगल बनता है, तो ये एंगल ये और इधर का ये एंगल आपस में इक्वल होगा। सिमिलरली इधर से जो एंगल बनेगा और इधर से एंगल बनेगा, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये जो आपकी थ्योरम्स है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, आपके एग्जामिनेशन में पूछी भी जाती है कि जब आपके क्वेश्चन आए, मान लीजिए एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं एंगल 1 है, ये एंगल 1 अगर 60 डिग्री का है तो एंगल 3 भी 60 डिग्री का ही होगा। और रीजन लिखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पेपर में थ्योरम्स आती है, उस थ्योरम को कैसे हम प्रूव करेंगे? प्रूव करने के लिए इफ टू लाइन्स इंटरसेक्टेड ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये थ्योरम प्रूव करने के लिए आती है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन में टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो आप डायग्राम में देख रहे हैं ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ईच अदर एट ओ। टू प्रूव में एंगल 1 इक्वल एंगल 3, एंगल 2 इक्वल एंगल 4। इसके बाद प्रूफ मीन्स सॉल्यूशन। तो प्रूफ का मीन्स ये है, नाउ ए रे ओ डी स्टैंड्स ऑन द लाइन ए ओ बी, देयरफॉर ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल 180 डिग्री। और रे ओ ए स्टैंड्स सी ओ डी, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल 180 डिग्री फ्रॉम ए लीनियर पेयर्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं, नाउ ए रे ओ ए स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री linear pairs of angles. Similarly, now a ray OD stands on AB, therefore angle 1 plus angle 2 equal to 180 degree linear pairs of angles. From equation number 1 and 2, angle 1 plus angle 4 equal to 180 degree. ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो 1 और 4 180 डिग्री फ्रॉम ए लीनियर पेयर। यहाँ रीजन लिख सकते हैं, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। सिमिलरली एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, इसे भी आप प्रोसेस में लिख सकते हैं, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशंस में आप देखते हैं कि राइट हैंड साइड्स आर इक्वल। जब राइट हैंड साइड इक्वल होती है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल लिख सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब एंगल 1 और एंगल 1 इक्वल में डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी करें, एंगल 1 और ये इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा माइनस का एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। अब 1
और 1 कैंसिल, तो एंगल 4 इक्वल एंगल 2। आप देख रहे होंगे डायग्राम में कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। आपको बताया भी था कि एंगल 4 जो है एंगल 2 के इक्वल होता है। अब सिमिलरली एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए तो इक्वेशन जो आपकी दे रखी है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम ए लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए इसे, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। सिमिलरली रे OB stands on the line CD. Therefore, angle 2 plus angle 3 equal to 180 degree. Equation number 4. Similarly, from equation number 3 and 4, we get angle जो आपका 1 plus angle 2 equal to 180 degree from a linear pair. Angle 2 plus angle 3 equal to 180 degree from a linear pair. Equation number 3 and 4. From equation 3 and 4 we get, इसमें देख रहे हैं राइट हैंड साइड सारे इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी हम इक्वल लिख सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो सेम साइन है इसलिए एंगल 2 और एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, हेंस प्रूव्ड। अब जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इस थ्योरम्स की आप प्रैक्टिस करेंगे, लिख करके देखेंगे अपनी कॉपी पर, फिर इससे जो क्वेश्चंस होंगे वो आप आसानी से हल कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये लाइन्स है AB और ये लाइन्स है CD, इंटरसेक्टिंग पॉइंट O। सपोज दैट दिस एंगल इज 40 डिग्री, फाइंड एंगल BOC। तो रे OC स्टैंड्स ऑन AB, देयरफॉर एंगल जो आपका 40 डिग्री है तो ये पूरा 180 डिग्री का होगा। तो 180 से ये 40 माइनस कर देंगे तो ये आपका कितने का होगा, 140 डिग्री। जब ये 140 का है तो ये एंगल भी 140 डिग्री का होगा। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली अगर ये एंगल 40 डिग्री का है तो ये एंगल भी आपका 40 डिग्री का ही होगा और रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड। तो आपने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं या जो थ्योरम्स पढ़ी है, इस थ्योरम की आपको सभी को प्रैक्टिस करनी है।